हमें कोई भी शक्ति पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों कहा गया? क्योंकि शक्ति हो, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, ईश्वर में ही सब समाहित है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा के रूप में ईश्वर बुद्धि के देवता है, सरस्वती उनके साथ हैं, संसार की रचना कर रहे हैं। लक्ष्मी के रूप में धन भगवान विष्णु के साथ हैं, सारी दुनिया का पालन कर रहे हैं। और शक्ति पार्वती के रूप में शिव जी के साथ हैं। तो ये शक्तिशाली लोग घमंड नहीं करते हैं, ये शक्तिशाली लोग दुनिया को चला रहे हैं। शिव जी रक्षा कर रहे हैं, विष्णु भगवान सबको खिला रहे हैं, और ब्रह्मा जी सारी रचना निर्माण का काम कर रहे हैं। तो इतने शक्तियों के संपूर्ण देवता जो हैं, कोई भी घमंड नहीं करता। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास कितनी शक्ति है, कितना धन है, कितना ताकत है, कितनी बुद्धि है। बहुत थोड़ी सी, तो हम फिर घमंड किस बात का? और घमंड करेंगे तो आपको याद रखना चाहिए, घमंड करते ही आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये जानते ही कि कोई चीज़ छूते ही आपका हाथ जल जाएगा, फिर भी छूते हैं, तो आप मूर्ख हैं कि नहीं? इस तरह से हम जैसे ही घमंड करेंगे, हमारी शक्ति चली जाएगी। तो हम अपनी शक्ति पर क्या घमंड करें, जब उसके मालिक हम नहीं हैं, कोई और मालिक है, और उसके इशारा मात्र से ही हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। तीनों शक्ति, बुद्धि शक्ति, शरीर की शक्ति और धन की शक्ति, तीनों शक्ति नष्ट हो जाएगी। तीनों ही शक्तियाँ। अब पार्वती माँ है, माँ तो दया करती है, लक्ष्मी माँ है, तो आप भी, सरस्वती माँ है, तो माँ दयालु होती है, तो आप भी संसार का माता पिता की तरह संरक्षण कीजिए। घमंड किस बात का दिखाना? और याद रखिए, घमंड करते ही सब आपका चला जाएगा। जब बताया गया है कि जैसे ही घमंड करेंगे आपकी शक्ति में आग लग जाएगी, तो आप क्यों करते हैं? आप घमंड मत कीजिए, और सदा याद रखिए, जैसे ही हम किसी ताकत की, धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति पर घमंड करेंगे, वैसे ही उसमें आग लग जाएगी, नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना, विनम्र रहना, और उससे संसार की सेवा करना। जय हिंद, जय भारत।